दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे किसी से भी चालाकी से बात कर सकते हैं। चालाकी से बात करने का मतलब है कि आप बात करते समय कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज करते हैं जिससे सामने वाला आपकी बात मान लेता है और उससे लगता है कि ये उसका डिसीजन था, ना कि आपकी मैनिपुलेशन। लेकिन अब सवाल आएगा कि आखिर इसे करना कैसे है। यही तो इस वीडियो का टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल्स 4 टेक्निक्स टू इम्प्रेस एनीवन। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो उसके कुछ ही टाइम बाद हमारे पास टॉपिक्स खत्म होने लगते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता कि आगे हमें क्या बात करनी है। इसीलिए कम्युनिकेशन के अंदर कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग को सबसे इम्पोर्टेंट स्किल माना जाता है, क्योंकि जब आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आपको और बताओ और सुनाओ जैसे वर्ड्स को यूज नहीं करना पड़ता, बातें अपने आप ही होते चली जाती है। दोस्तों कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी की कही गई एक बात से 10 और बातें निकालना, जिससे कन्वर्सेशन का फ्लो अच्छे से बना रहे और बिना ऑफ टॉपिक जाए बातें चलती रहे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी फंक्शन में किसी पर्सन से मिलते हो और आप उनके साथ एक कन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप उनके साथ एक सरफेस लेवल कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हेलो आप यहाँ साइड में क्यों खड़े हैं, सबके साथ एंजॉय क्यों नहीं करते? तो इस पर वो एक सिंपल सा आंसर देते हैं कि आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, मैं थक चुका हूँ इसीलिए। तो अब आपको एक सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है, जो कि है सवाल पर सवाल पूछना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब भी वो एक कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो कुछ ही टाइम बाद वो इसे एक इंटरव्यू का रूप दे देते हैं और सवाल पर सवाल पूछते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बजाय इसके आपको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है और आप कह सकते हो कि हाँ मैं भी बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, फिटनेस ट्रेनर जो हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? मैं एक वीडियो प्रोडक्शन हाउस में काम करता हूँ। अच्छा, तो फिर तो आपको ये काम करना अच्छा लगता होगा ना? तो इस पर वो हाँ या ना में जवाब देंगे। अब हो सकता है कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे या फिर नहीं, तो आपको अपने बारे में नहीं बताने लग जाना है, बल्कि आपको बातों से और बातें निकालनी है और इस तरह से आप किसी से भी अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। नंबर 2, कीप द कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग। दोस्तों आपने ये प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी कि आप किसी से बात कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, लेकिन उसे आपकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो इधर उधर देख रहा है, अपना फोन चेक कर रहा है और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि उन्हें आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो उन्हें अपनी बातों से इम्प्रेस करने का, लेकिन वो हो ही नहीं रहे और इस टाइम पर हमें काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। और इसी तरह आप कई ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो हॉलीवुड की मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि आप तो बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं। और इस टाइम पर सामने वाले को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि आप उनकी कही गई बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन हमें ये चीज भी समझनी चाहिए कि कम्युनिकेशन एक 2 वे गेम है। जब भी कन्वर्सेशन होती है तो उसमें से कोई एक पर्सन भी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो कन्वर्सेशन एक डेड एंड की तरफ चली जाएगी और कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद भी वो इंसान आपको कभी भी याद नहीं आएगा। इसीलिए एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि आपको उन्हीं टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए जिनमें आप दोनों का इक्वल इंटरेस्ट हो, जिससे कन्वर्सेशन बनी रहे। और मैक्सिमम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, यानी वो खुद को होशियार दिखाने के चक्कर में सामने वाले को फालतू का ज्ञान देने लगते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब तक सामने वाला आपसे खुद ज्ञान या एडवाइस ना मांगे तब तक उसे ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि जब आप हर किसी को सामने से एडवाइस देने लगते हो तो इससे आप बोरिंग साउंड करते हो। इसीलिए इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में हर किसी को एडवाइस ना दे और कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग रखे। नंबर 3, लॉस अवर्जन। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जब हमें पता चलता है कि कोई चीज हमसे दूर जा रही है। तो अब सवाल आता है कि हम इस लॉस अवर्जन के प्रिंसिपल को कम्युनिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि हम उन्हें किसी न किसी चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड को अपने बिजनेस में लाने के लिए कन्विंस कर रहे हैं तो हमें उससे ये कहने की बजाय कि मेरे साथ बिजनेस करने से उसे क्या फायदा होगा, हमें उससे ये कहना चाहिए कि मेरे साथ बिजनेस ना करने से उसे क्या नुकसान होगा। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है कि हमारा कोई फायदा हो या ना हो लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए।
नंबर 4, यूज टेक्निकल एम्पैथी। एक साइकोथेरेपी सेशन के दौरान एक साइकियाट्रिस्ट पेशेंट को बात करने के लिए इनकरेज करती है, जबकि उसे पहले से ही अपने पेशेंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर भी वो अपने पेशेंट से सवाल करती है और उनका पेशेंट क्या कह रहा है उसके पीछे की फीलिंग्स को समझती है। साइकियाट्रिस्ट ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपने पेशेंट को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें ये फील कराएंगे कि वो उनकी बातें सुन रहे हैं, तो इससे पेशेंट उन पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। और यही प्रिंसिपल हर कन्वर्सेशन में यूज किया जा सकता है। जब भी हम बात करते समय सामने वाले को ये फील कराते हैं कि हम उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, तो इससे वो हम पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। अब चाहे अपने बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बात करनी हो या फिर अपना कोई बिजनेस आइडिया पिच करना हो, हर जगह आपको ये समझना होगा कि सामने वाला आप